सबके पास होता है, किसी का छुप जाता है और किसी का छप जाता है। बहुत बार मेरे सेशंस में मैंने ये क्वेश्चन सुना है कि हमारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, इसलिए हम कुछ बड़ा, कुछ प्रॉपर, कुछ अच्छा लाइफ में कर नहीं पा रहे। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि अपने अंदर का टैलेंट कैसे पहचाने, कैसे पता करें कि हमारे अंदर कोई टैलेंट है भी कि नहीं। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है। कुछ लोग अपने टैलेंट को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं और कुछ लोग उस टैलेंट को पता करने में बहुत देर लगा देते हैं, टाइम लग जाता है। लेकिन जब एक बार उनको अपने टैलेंट का पता चल जाता है, फिर उनको कोई नहीं रोक सकता। तो हमें क्या करना है? क्या हम वक्त पे छोड़ दें कि चलो जब टाइम आएगा, वक्त आएगा, पता चल जाएगा मेरा टैलेंट क्या है? हो सकता है देर हो जाए। तो आओ मिलकर इस वीडियो के थ्रू पहचाने, जाने कि क्या है हमारे अंदर का टैलेंट, क्या है हमारा हिडन पोटेंशियल। सो हाउ टू फाइंड योर टैलेंट। अपने टैलेंट को, अपने हिडन पोटेंशियल को कैसे पहचाने? इसको पहचानने के लिए एक टास्क हमें मिलकर आज करना होगा। और अगर आपने अपने टैलेंट को पहचान लिया और उसी टैलेंट को अगर आप प्रोफेशन बना लो तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। क्योंकि 3 इडियट्स में याद है ना क्या कहा था? अगर आप अपनी चॉइस को, अपने पैशन को करियर बना लेते हो तो आपको आपका काम नहीं लगता, खेल लगता है। सो अपने टैलेंट को पहचानने के लिए जो टास्क हमें करना है, उसके लिए एक पेन और पेपर ले और कुछ इस तरह से उस पर कॉलम बना ले। सबसे पहले एक रो में लिखें अपने इंटरेस्ट, वो काम जिन्हें करने में आपको मजा आता है, वो जितने भी हो उन सबको लिखें। आप अपने हिसाब से लिखना, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल लेके इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। सो एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने लिखा क्रिकेट खेलने में मजा आता है, टॉकिंग, लोगों से बातें करने में मजा आता है, फोटोग्राफी का शौक है, कुकिंग को एंजॉय करते हो, जब कुकिंग करते हैं तो अच्छा लगता है, ट्रैवलिंग, यार मुझे तो नई जगहों पे जाना, नई जगहों को एक्सप्लोर करना बहुत फन लगता है, यार मैं तो कंप्यूटर्स का भी शौकीन हूँ, कंप्यूटर्स के अंदर घुसने में मुझे मजा आता है। एंड हाँ, ड्राइंग कैसे भूल सकता हूँ? लास्ट टाइम परेशान था, स्केचिंग करी थी, मजा आया था। सो आपने अपने इंटरेस्ट में लिख लिया क्रिकेट, टॉकिंग, फोटोग्राफी, कुकिंग, ट्रैवलिंग, कंप्यूटर्स, ड्राइंग। अब हमें इन सब इंटरेस्ट को 3 फिल्टर्स में से निकालना है, 3 छन्नियों में से निकालना है। हम फिल्टर करते जाएंगे, छानते जाएंगे और लास्ट में अपने टैलेंट को पहचान पाएंगे। पहला फिल्टर है हॉबी और पैशन। ये जो भी आपने इंटरेस्ट लिखे हैं, इनमें से कुछ इंटरेस्ट ना आपके सिर्फ हॉबीज होंगे, पैशन नहीं होंगे। जो हॉबीज है ना उनको निकाल देंगे और जो पैशंस है उनको रख लेंगे। दोस्तों, हॉबी वो होती है जो हम फ्री टाइम में करना पसंद करते हैं और पैशन वो होता है जिसके लिए हमें जुनून होता है, ऑब्सेशन होता है। कुछ काम होते हैं ना हम रिलैक्स करने के लिए, टाइम पास करने के लिए, जिनको करने में अच्छा लगता है, हॉबी हो सकते हैं वो। लेकिन अगर आप उनके लिए सीरियस नहीं हो, उनके लिए अंदर से जुनून नहीं है, उसको करने के लिए कुछ कर गुजरने वाली विश नहीं है, तो वो आपकी सिर्फ हॉबी है, पैशन नहीं है। सो अपनी लिस्ट में से देखो कि कौन से इंटरेस्ट सिर्फ हॉबीज है, उनको आप काट दो, इस लिस्ट में से निकाल दो। और जो आपके पैशंस हैं वो आपके फिल्टर 1 से पास हो गए, वो फिल्टर 1 में आ जाएंगे। मान लेते हैं कि आपको लगता है कि क्रिकेट और ड्राइंग ये सिर्फ आप तब करते हो जब आप बहुत स्ट्रेस्ड होते हो, जब दिमाग थका होता है और खुद को रिफ्रेश करने के लिए करते हो। मतलब ये आप सिर्फ अपने दिमाग को सुकून पहुंचाने के लिए करते हो, दिमाग को रिलैक्स करने के लिए करते हो। आप इसको अपना करियर बनाने की नहीं सोच रहे, तो ये आपकी पसंद है, पैशन नहीं है। सो मान लेते क्रिकेट, ड्राइंग, कुकिंग आपको हॉबी लग रही थी, आपने काट दिया और आपके फर्स्ट फिल्टर में जो पास हुआ वो है टॉकिंग, फोटोग्राफी, ट्रैवलिंग एंड कंप्यूटर्स। इन चीजों के लिए आपके अंदर पैशन है, आपको लगता है कि इसके लिए आप जुनूनी हो, आप जुनून के साथ कर सकते हो। सेकंड फिल्टर, रोड मैप। अब जो ऑप्शंस आपके पैशन के फिल्टर में से पास हो गई हैं, उनको देखो और सोचो कि इनको पूरा करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, कौन से तरीके हैं, कौन से ऑप्शंस हैं, क्या होगा मेरा रोड मैप, क्या होगा मेरा तरीका इन पैशंस को पूरा करने के लिए। टॉकिंग का पैशन है तो मुझे लगता है कि मैं HR इंडस्ट्री में, ह्यूमन रिसोर्सेज की इंडस्ट्री में जॉब कर सकता हूं, यार मैं किसी काउंसलर की जॉब कर सकता हूं, मैं ट्रेनर बन के लोगों की हेल्प कर सकता हूं। फोटोग्राफी में क्या कर सकता हूं? वेडिंग्स में फोटो क्लिक कर सकता हूं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर सकता हूं, न्यूज फोटोग्राफर भी तो बन सकता हूं। ट्रैवलिंग का शौक है, एक्सप्लोरिंग का शौक है, टूर गाइड बन सकता हूं, लोगों को घुमाऊंगा भी और खुद भी घूमने को मिलेगा और पैसे भी मिलेंगे। ड्राइवर बन सकता हूं, घूमने को भी मिलेगा और लोगों के साथ बातें करने को भी मिलेंगी। कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता हूं, हार्डवेयर इंजीनियर बन सकता हूं, कंप्यूटर टीचर बन सकता हूं, लोगों को कंप्यूटर लैंग्वेजेस सिखा सकता हूं। अब फ्रेंड्स, जो भी ऑप्शंस आपने लिखे हैं ना, इनमें से देखो कि क्या क्या करना आपके लिए पॉसिबल है, इस रोड मैप पे चलना पॉसिबल भी है कि नहीं। कुछ ऑप्शंस होंगी जो आपको पॉसिबल नहीं लगेंगी, आपके लेवल की नहीं लगेंगी, आपके थॉट से मैच नहीं होंगी, उनको हम काट लेंगे। कुछ ऑप्शंस बच जाएंगी, वो फिल्टर से पास हो जाएंगी। जैसे ट्रैवलिंग में आपको लगता है कि टूर गाइड तो बन सकता हूं, ये मेरे लिए पॉसिबल है, ये डुएबल है, ये वाइबल है, लेकिन
ड्राइवर नहीं बन सकता। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं कह रहा। टॉकिंग में आपको लगा कि मैं एचआर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूं, काउंसलिंग कर सकता हूं, 1-to-1 बात कर सकता हूं, पर ट्रेनर बनना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ट्रेनर नहीं बन सकता। ऐसे ही कंप्यूटर्स में आपने आइडेंटिफाई किया कि स्टूडेंट्स को कंप्यूटर सिखा नहीं पाऊंगा, हाँ किसी टेक कंपनी में, किसी आईटी कंपनी में जॉब कर सकता हूं। फोटोग्राफी भी आपने देखा और आपको कोई चीज पॉसिबल नहीं लगी। वेडिंग फोटोग्राफर शुरुआत के लिए सही है, लेकिन ये हमेशा तो मैं नहीं करना चाहूंगा, तो ये रोड मैप, ये रास्ता सही नहीं है। न्यूज फोटोग्राफी में रिस्क है और मेरी नेचर के हिसाब से मैं रिस्क नहीं लेना चाहूंगा। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए वाइल्ड लाइफ में जाना होगा और इतना दूर, इतना टाइम घर से दूर रहना मेरे लिए वाइबल, मेरे लिए पॉसिबल, मेरे लिए डुएबल नहीं है। सो जो ऑप्शन, जो चॉइस, जो पैशन आपको डुएबल लगे, पॉसिबल लगे, जिसके लिए आपके पास रोड मैप है, वो फिल्टर 2 से पास हो गई, एक और फिल्टर को पार कर गई। आप अपने इंटरेस्ट को छानते छानते टैलेंट तक पहुंच रहे हो और बस एक ही कदम दूर हो। अब यहां से फोटोग्राफी भी एलिमिनेट हो गया, बाहर हो गया, और अब आपके पास बचे हैं टॉकिंग, कंप्यूटर्स एंड ट्रैवलिंग। और अब चलते हैं फाइनल फिल्टर की तरफ, थर्ड फिल्टर की तरफ, जो है ड्यूरेशन, कि कितनी देर मैं किसी चीज को कर सकता हूं। अब जो ऑप्शंस आपको डुएबल लगी, जिनके लिए आपके पास रोड मैप है, जो आपको पॉसिबल लगती है, उन ऑप्शंस के लिए एक सवाल आपको पूछना है कि कितनी देर मैं इन चीजों को कर सकता हूं। और अगर आपका जवाब यह है कि मैं 8 घंटे से ज्यादा कर सकता हूं, अगर कोई भी ऑप्शन आपको लगती है कि मैं 8 से 12 घंटे तक लगातार बिना थके, बिना रुके, बिना झुके कर सकता हूं, तो वो आपका इंटरेस्ट भी है, वो आपका पैशन भी है, वो डुएबल भी है, और वो आपके अंदर छुपा हुआ टैलेंट है। मान लेते हैं कि आपको लगता है कि आप ट्रैवलिंग को, एक्सप्लोरिंग को सिर्फ पार्ट टाइम कर सकते हो, उसको आप 8 घंटे रोज नहीं कर सकते, क्योंकि आप रोज एक फिक्स जगह पे जाके लोगों को उस लोकेशन के बारे में नॉलेज देते देते बोर हो जाओगे। मतलब आप इस काम को सिर्फ कभी कभी कर सकते हो, तो वो इस फिल्टर से पास नहीं होगी। आपको लगता है कि टॉकिंग में आप 8 से 12 घंटे तक काउंसलिंग या रिक्रूटिंग जैसे काम को एंजॉय करते हुए कर सकते हो, तो कम्युनिकेशन स्किल्स है आपका टैलेंट, और एचआर जॉब्स, काउंसलिंग जॉब्स है आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शंस। ऐसे ही आप कंप्यूटर्स के ऑपरेशंस को लेके अगर पैशनेट हो और इसकी कोडिंग या इंजीनियरिंग या इसके ऑपरेशंस को आप लगातार कर सकते हो, तो कंप्यूटर्स में छिपा है आपका टैलेंट, और इसके कंप्यूटर ऑपरेशंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग है आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन। सो इस तरह से आप इंटरेस्ट को फिल्टर से पास कराते गए, खुद के बारे में समझते गए, पॉसिबिलिटीज और रोड मैप क्लियर होता गया, और लास्ट में आपको टैलेंट भी मिला और टैलेंट रिलेटेड करियर ऑप्शंस भी मिले। और दोस्तों सच ये है कि जब आप अपने टैलेंट को पहचान लोगे, तो फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। जब पैशन को प्रोफेशन बना लोगे, तो उसको निखारते जाओगे, उसको निहारते जाओगे, उसको आगे लेते जाओगे। और इस टैलेंट को करियर कैसे बनाना है, इसको निखारना कैसे है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्यों बताऊं? सेकंड फिल्टर में आपने खुद ढूंढा है, आपने खुद इस पे वर्क किया है कि कैसे अपने टैलेंट को आप करियर बना सकते हो, अपने पैशन को आप प्रोफेशन बना सकते हो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद सोचते मत रह जाना कि एक दिन बैठ के अपना टैलेंट पहचानूंगा। सोचते ही रह जाओगे तो नुकसान होता है, सोचते ही रह जाओगे तो गर्लफ्रेंड को भी भाभी बोलना पड़ सकता है। सो अभी के अभी एक पेपर और पेन पकड़ो, अपने टैलेंट को अभी के अभी पहचानो, फिल्टर्स को बनाओ। इस वीडियो को वापस रेफर कर सकते हो, इस वीडियो के साथ साथ दोबारा चल सकते हो, और अपने टैलेंट को पहचान के कमेंट्स में लिखो। एक दूसरे की हेल्प करो टैलेंट पहचानने में। हम सब एक परिवार का हिस्सा है, मिलके परिवार की तरह आगे बढ़ेंगे और आगे चलते रहेंगे। हुनर तेरे भी पास है, बस उसको पहचानने की देरी है। एक बार जो पहचान लिया, फिर हर कामयाबी तेरी है।